नंबर 3 पर अब आते हैं। मैंने मुस्तफिजुर रहमान को रखा। वो मेरे भी केकेआर से ही है। चलो ठीक है, पर हाँ मेरा पथिराना रखे हैं। पथिराना रखे। हाँ वाओ क्या सी मेरा रीजन ये है, आई थिंक कि पथिराना को भी जो आपने लिया है, ऑल्दो ही इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी पेसर, आई थिंक पेस है ना आपका लीड, ही बेटर बी 18 करोड़ के बाद 18 करोड़ में आपका पेस है ना लीड करने वाले हैं वो एक्चुअली में। आई जस्ट थिंक कि पथिराना, इफ यू लुक एट दैट गाय, एंड अगर आपका ऐसा भी नहीं था कि भाई कि आपको आप 64 करोड़ लेके गए थे एंड चूज कर सकते थे कि कौन सा प्लेयर आपका फर्स्ट स्टार्टर होने वाला है, कौन आपको लीड करने वाला है, किसमें कितना प्रॉमिस है, किसको आप कितना डेवलप कर सकते हो। आई थिंक जहां पे आपने 18 करोड़ दे दिए पथिराना के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर चलेगा प्राइस पॉइंट से। जब हमने अभी परसों वीडियो बनाई थी ऑक्शन की रिव्यू की, तब मैंने अपने लिए एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि whenever you have a name specific target and you have the purse to back it, you do whatever it takes to get him, क्योंकि then price is not an issue for you। तो जब एक ऐसी डिस्पैरिटी वाला ऑक्शन होगा जहाँ पे एक टीम के पास 2 करोड़ और एक टीम के पास 60 करोड़ हैं, ऐसे में 60 करोड़ वाली टीम ओवर पे करेगी ही, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू ओवर पे फॉर प्लेयर्स रादर देन हैविंग अ बिग पर्स एंड नॉट इवन यूजिंग दैट फुल्ली। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में पथिराना अगर 20 के भी होते हैं ना, क्या करती खर्च नहीं। तो आप खरीदने को तो आपके अगेन मैं प्लान के आपके पूरे नंबर दे रहा हूं। देखो तुम वही ना, तुम मेरे ख्याल से जज ये कर रहे हो कि इन आइसोलेशन क्या पथिराना द प्लेयर, जो कि अभी तुषारा के भी नीचे है इस वक्त इंटरनेशनल में, क्या वो 18 करोड़ डिजर्व करते हैं? नहीं करते, मैं खुद भी कह रहा हूँ नहीं करते। बट ऑक्शन डायनामिक्स और टीम के क्या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके चलते हुए वो 18 तक जा रहे हैं। नहीं तो ये भी है ना कि अगर आपने 18 करोड़ दिए तो देयर वुड बी सम एक्सपेक्टेशंस, जैसे ग्रीन ने 25 करोड़ दिए हैं तो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशंस। एंड अगर एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए खेलने तो दो पहले उसको। हाँ, पर आप जो बैकग्राउंड अभी तक पिछले कुछ साल खेले, आप उसका डेटा देख के सोचते हो ना कि अच्छा what would be a fair expectation from Akashdeep? Well, to be honest, he has had one great season and one bad season. तो it's 50-50. नहीं, पर फिर ऑफ लेट आपने श्रीलंका की तरफ से आप उनको देखो, वहां पे भी वो मेन स्टे नहीं रहे टीम के अंदर। थोसारा को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। थोसारा बाय द वे आरसीबी के बैकअप होने वाले हैं। वही फिर वही मंगेश के लिस्ट में क्या था, बहुत सारे लोग बैकअप, और आरसीबी के बैकअप इस टाइम पे शायद केकेआर के फ्रंट लाइन पेसर से ज्यादा बेहतर प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक इट्स अ ह्यूज गैम्बल अगर आपने 18 करोड़ पथिराने के लिए दिए हैं। एंड मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट बोला था मैं वही बोलूंगा, द लाइकलीहुड ऑफ दिस फेलिंग फॉर मी इन माय ओपिनियन इज मोर देन इट्स सक्सीडिंग। मैं तो बस ये कहूंगा कि इवन इन अ वर्स्ट सीजन हमारा ओनर कभी देश से भाग के नहीं गया। ठीक है भाई, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो हमारी टेकिंग शॉट, विनिंग ऑफ द फील्ड। बट मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि पथिराना का, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर एंड दैट वाज द इंटेंशन, वही ना कि सबको पता था ग्रीन आ रहे हैं, पथिराना से भी वही काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगता है ऐसे नामों के लिए ना फिर मैं कभी भी वो प्राइस जज नहीं करूंगा। बट आपके नंबर 4 मुस्तफिजुर, नंबर 3 सॉरी, हाँ। अब यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपके वो बैकअप होने वाला है, बिकॉज कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं कि फिज और वो दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट बी सो श्योर। नहीं, और कैसे स्टार्ट करेंगे यार, मतलब आई नो इसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कर तो सकते हैं। हाँ, पर फिर आपकी बैटिंग फिर एग्जैक्टली तो क्या वो बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए वो कॉम्बिनेशन शायद नहीं बैठेगा कि आप 2 फॉरेन ओवरसीज स्पॉट्स जो हैं, इनफैक्ट 3 ओवरसीज स्पॉट्स, नारायण प्लस पथिराना प्लस मुस्तफिजुर, तीनों बॉलिंग में लगा। इट्स क्वाइट अनरीजनेबल। तो मोस्ट लाइकली ही माइट बी अ बैकअप। प्लस मुझे भी सुनने में आ रहा है शायद ऐसा होगा आईपीएल के टाइम पे अप्रैल में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज चल रही होगी, तो शायद वो तब खेले भी ना। ओह भाई, सोने पे सुहागा भाई, 9.2 करोड़ लेके आदमी आएंगे भी नहीं, बट शायद ऐसा हो सकता है। तो वही वन सेकंड, देन 9 करोड़ फॉर दैट डज नॉट मेक सेंस। ये बांग्लादेशी ज्यादा ही वो नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब सर आप रिस्क ले रहे हो बड़ा। एक तो आपको 9.5 करोड़ दिए गए हैं, उसके बाद आप कंट्री के लिए भी खेलोगे। इतनी लॉयल्टी, मजाक है भाई। एक वन बैड एक्सपीरियंस एंड पूरी वो सारे पलट जाएंगे भाई। बट आई थिंक वही है कि एक बैकअप के लिए 9 करोड़ तो मैं जस्टिफाई थोड़ा ज्यादा हो गया। आई नो आई वुड, अगर मैं सिर्फ एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वन सेकंड कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट इफ ही सपोज टू बी अ बैकअप, अगर वो कहते हैं कि हम स्टार्ट करा रहे हैं और हमने 9 करोड़ मिले, तो मैं कहता स्टील है, स्टील है। बट वन सेकंड, टीम का कॉन्टेक्स्ट क्या है? टीम के कॉन्टेक्स्ट के चलते हुए शायद वो उन 4 ओवरसीज स्पॉट में फिट नहीं बैठेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मे बी 9 करोड़ फॉर अ बैकअप गाय, I'm not saying it's the worst purchase, मैं नंबर 3 पे रख रहा हूँ इसे, but it's not good enough to be amongst the best 5 also. ठीक है भाई, नंबर 2 पे आते हैं, आ जाओ अखाड़े में। कार्तिक शर्मा टू CSK for 14.2 करोड़। So I'll be a bit more sober on this. मैंने कार्तिक और प्रशांत को दोनों को मिला के जो 28 करोड़ गए हैं, 28.4, मैं उसको कलेक्टिवली मानता हूँ। 43 में से 28.4 करोड़ आपके इसमें ही चले गए, जिन्होंने कलेक्टिवली डोमेस्टिक में सीनियर लेवल पे 15-20 मैच खेले हैं। सी वेरी ऑनेस्टली देखो, मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि
कुछ भी बोलो, चाहे आपका टारगेट ही दिमाग में हो कि हम यही लेके जाएंगे, मेरे भाई आपकी शायद प्लानिंग हो सकता है गलत हो। आई होप अगेन भाई बिफोर सेइंग दिस, क्योंकि ये सब भाई सारे मेरी उम्र के ही हैं भाई, मेरे से 1-2 साल बड़े हैं शायद। आई वॉन्ट कि ये सब अच्छा करके दिखाए, एंड इतना पैसा मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बट अगर मैं एक फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखूं, इन एन ऑक्शन जहां पे आपके पास कैमरन ग्रीन थे, जहां पे आपके पास लियम लिविंगस्टन थे, वहां पे आपने कार्तिक शर्मा के ऊपर इन्वेस्ट करा है। एंड मैं प्रशांत की शायद उतनी बात इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि यू वांटेड समवन जो कि जडेजा को रिप्लेस कर सके, एंड प्रशांत जो है एग्जैक्टली वही क्वालिटी लेके आ रहे हैं जो जडेजा लेके आते हैं। पर कार्तिक शर्मा बीइंग अ विकेट कीपर बैटर, विकेट कीपर की आपको स्पेसिफिकली कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि संजू सैमसन ऊपर करेंगे ही करेंगे वो, एंड होपफुली ही इज अ लॉन्ग स्टे। हाँ, तो एक्चुअली में अगर आप एक ऑलराउंडर ही और लेके आते हैं ना तो आपके लिए बेहतर होता है क्योंकि आपकी बॉलिंग अभी फंसी हुई है। सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शन है इंक्लूडिंग दुबे। हाँ, तो अगर आपके एक और आ जाता तो एटलीस्ट 7th पे आ सकते थे। तो अगर कार्तिक शर्मा सिर्फ एज अ थर्ड विकेट कीपर रहने के लिए 14 करोड़ लेकर आ रहे हैं तो फिर चाहे वो वी आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर के लिए कुछ भी कर लो, 14 करोड़ डिजर्विंग तो वो हाँ इतना नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमें धोनी का भी रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो सैमसन क्या है? तो हाँ मतलब अभी तक तो सैमसन को ही आप उससे सबसे बेच रहे थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब मार्केटिंग स्टार्ट होगी तो इस हिसाब से ही बेचा जाएगा सैमसन को। तो यार अपना दिमाग बना लो, एंड सब लोग ना अपना मानसिक संतुलन थोड़ा संभाल के रखो भाई। We finally got Mohit raging before GTA 6. इतना भी, और इट हैड टू गो अगेंस्ट CSK. It's usually me. इट हैड टू बी अगेंस्ट CSK. पर मतलब आई होप कि लोग जबरदस्ती में चढ़ाना ना स्टार्ट कर दे। अगर ये किसी और टीम ने करा होता सब लोग गड़ियारे होते हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं कि जब मुंबई करती है तो वाह वाह। हाँ तो ये है। चेन्नई नहीं, मुंबई ने लास्ट टाइम 10 करोड़ का कौन सा अनकट हाँ जरा बताना भाई। हाँ एग्जैक्टली। 14 तो छोड़ो, 10 ही बता दो। या 5 के कितने बता दो कितने करें। दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से सेकंड पे कार्तिक शर्मा है मेरे लिए। अच्छा तुम कलेक्टिवली नहीं बोल रहे हो, प्रशांत को तुम फिर भी एक तब भी मेरा क्योंकि वो स्टार्ट करने का सेंस भी बनता है उनका टीम। कार्तिक अगर नहीं करते हैं परहैप्स दे कुड हैव हैड एन ऑलराउंडर देयर बिकॉज़ वंस अगेन उनका क्या पता सरफराज स्टार्ट कर जाए भाई, बट वो टेम्पलेट इश्यूज फिर भी सॉल्व नहीं होते। हां हां हां, क्या पता कार्तिक एंड सरफराज दोनों स्टार्ट कर जाए। प्रशांत एक बार बता दिया नहीं तो सही है भाई। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? रूमर्स तो यही है। हाँ अगर तब हुआ है तो फिर भाई 14 करोड़ तो फिर वर्दी है। व्हाई नॉट? बट आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल है, मेरा भी सेम ही था क्योंकि एंड आई थिंक आप भी आई वुड लाइक टू होप आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि नहीं कर रहे तो आई फेल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ लॉजिक क्यों नहीं कर रहे इनटू व्हाई। मतलब मैंने बहुत से आर्गुमेंट्स पढ़ी, मैं जब भी लिस्ट बना रहा था ना उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था कि जो काउंटर आर्गुमेंट है मैं उसको पहले स्टडी करूं कि फिर मैं जरूरत क्या बोलेंगे लोग यार। आई एम नॉट कन्विंस्ड ब्रो, तो आप बताना कमेंट करके। बट नंबर 1 वी हैड टू टॉप विद मिस्टर संजीव गोयनका साहब। क्या लग रहा है? जॉश इंग्लिश भाई 8.6 करोड़ के लिए अगर आपने एक ऐसा खिलाड़ी लिया, आई नो कि रूमर चल रहा है भाई कि जस्टिन लैंगर को कहीं से एकदम सी कॉल आ गया और उन्होंने कन्विंस कर वही ना, वो रूमर है भाई ये चीज, देयर इज अ रीजन। और किसी टीम को फिर एक इंटरव्यू में आके बोल भी दिया है अच्छा कि मैं जा रहा हूं शादी में, तो मैं नहीं बढ़िया। तो अगर आपने 8.6 करोड़ खर्च करे हैं किसी ऐसे प्लेयर पे जो कि मैक्स टू मैक्स आपके लिए 4 गेम खेलेगा, एंड ईदर वे आई एम नॉट श्योर हाउ ही फिट्स इनटू द प्लेइंग 11, क्या आप हासरंगा बेंच करने वाले हो उनके लिए? अगर आप करने वाले हो तो सर फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो ईदर वे आपने एक ऐसे प्लेयर के लिए इतना पैसा खर्च करा ही क्यों? इट जनरली सीम टू बी अ केस जहां पे गोयनका जी का काफी पैसा बचा हुआ था, एंड उन्होंने सोचा अब तो भाई आराम से खर्च करेंगे, करते रहो, बिड करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब आ भी रहे अगर वो टीम में तो तुम किसको निकालने भाई कौन बैठेगा उनकी जगह पे? मतलब क्या माकरम जा रहे हैं, बट वंस अगेन वो एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी लेकर प्रोवाइड करते हैं आपको। पूरन तो जाएंगे नहीं, मार्श अभी जाने नहीं वाले हैं, कीपिंग जॉश इंग्लिश वैसे भी नहीं करेंगे। तीनों को अगर आपने साथ में खिला दिया तो फिर बॉलिंग में हसरंगा नहीं खेल सकते हैं। तो मतलब नोबडी एवर क्लेम्ड कि एलएसजी को एक विकेट कीपर की जरूरत है ऑफ ऑल द टीम्स। पंजाब के लोग फिर भी कह सकते थे कि इंग्लिश चले गए, बट जो नहीं चाहिए था उसके ऊपर आपने 8 करोड़ खर्च करें। सबसे द मोस्ट पैथेटिक रीजन उसके पीछे का ये, विच मैंने नंबर 1 इनको स्पेसिफिकली रखा है, वो 8 करोड़ स्पेंड इसलिए हुए हैं क्योंकि दे हैड द मनी टू स्पेंड इट एट द एंड ऑफ द ऑक्शन। हाँ वही ना, बच गया था। ही अच्छे से नहीं करी है। दैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर मी। अगर आपने प्लानिंग करी होती ना, आप एक स्टील बाय लेके आते ना 2.5-3 करोड़ में, तो मैं कहता कि ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर।